पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, हम अपने इष्ट देव या अपने प्रिय भगवान का दर्शन कैसे करें? क्या किसी साधना या किसी और मार्ग या किसी माध्यम के द्वारा ऐसा किया जाना संभव है? कृपया इस पर प्रकाश डालें, मार्गदर्शन करें। ठीक तो दर्शन करना ही क्यों चाहते हैं आप? जब कभी आप मंदिर जाते हैं, आप क्या करते हैं वहां जाकर के? कहते तो आप ये हैं कि मैं मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन वहां जाकर तो आप आंखें मूंद लेते हैं। अरे दर्शन करने आए हैं, दर्शन करिए ना। क्योंकि वो मूर्ति, वो आइडल एक माध्यम है, उसके परे आपको जाना है। इसलिए आप मंदिर में जाकर के भी दर्शन करने के लिए जाने पर भी वहां जाकर के आप आंखें मूंद लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका सिंबॉलिक अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। हमारी जो इंद्रियां, जो सेंसेस है, उनसे ईश्वर का अनुभव नहीं किया जा सकता। वो इंद्रियातीत है। हमारी जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं, नाक है, कान, जीभ, त्वचा, इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव, इनका नेचर ऐसा है कि ये बाहर के एंजॉयमेंट के लिए बनी है, बाहर विचरण के लिए बनी है। इसलिए सदैव 24/7 365 डेज बाहर ही रहती है, बाहर ही इनको रस आता है। आप जैसे ही अंदर इनको लेना चाहेंगे, इनको प्रतिबोध कराएंगे, विचलित हो जाएंगी। ये बहुत मुश्किलें आपके लिए खड़ा कर देंगे। और जहां तक प्रश्न ये है कि ईश्वर के हम दर्शन कैसे करें, इसमें दो धाराएं हैं। एक धारा हम देखते हैं जो विश्व के सेमेटिक धर्म है, सेमेटिक रिलीजन्स है, जैसे कि ईसाई धर्म, जैसे कि इस्लाम धर्म, जैसे कि यहूदी धर्म। इनका क्या कॉन्सेप्ट है? इनका कॉन्सेप्ट यह है कि ईश्वर कोई एक व्यक्ति विशेष है, एक महामानव है, जो कि कहीं 7वें आसमान पर विराजमान है। वहीं से वो शासन कर रहा है, वहीं से सारे डिसीजन ले रहा है, वहीं से वो सब कुछ संचालित कर रहा है जैसा कि उसको करना चाहिए। और ईसाई धर्म मानता भी है कि जो उनके पैगंबर हैं, ईसा मसीह, वहीं से उतर करके आए थे। इस्लाम के भी हमारे भाई यही मानते हैं कि जो आयतें हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब, वहीं से उनको अवतरित हुई थी 7वें आसमान पर। तो अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है? एक तो ये विचारधारा है जो कि सेमेटिक धर्मों की है। वहां पर आप दर्शन करने की जिज्ञासा कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। लेकिन सनातन विचारधारा में, जहां पर कि किसी स्थान विशेष पर ईश्वर नहीं है, वो कण कण में, अणु अणु में, और इससे भी अधिक परमाणु परमाणु में वो विद्यमान है। और सिंपल सा सिद्धांत है विज्ञान का, जो कोई भी वस्तु हर एक स्थान पर है, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां पर उसकी उपस्थिति ना हो, तो उसको फिर देखा नहीं जा सकता। वो अनुभव का विषय है। देखा केवल उस वस्तु, उस व्यक्ति को जा सकता है जो एक सीमा में बंधा हुआ है। देखने के लिए दायरा चाहिए, एक दूरी चाहिए, अस्तित्व की भिन्नता चाहिए, तब आप उसको देख सकते हैं।
आप अपनी स्वयं की आंखों से स्वयं की आंखों को नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा करीब है वो, देखने के लिए फासला चाहिए। तो हमारी जो सनातन विचारधारा है वो यही मानती है कि ईश्वर जो है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक शक्ति विशेष है और उसी का अंश आपके अंदर विद्यमान है। और जब ऊपर है नीचे है ये सब प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो हर जगह उपलब्ध है। और जब हम देखने की कल्पना करते हैं, ये जानते हैं, ये समझते हैं, ये उत्सुकता हमारे भीतर है कि हम देख लें, तो कहीं ना कहीं हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका स्वरूप है, उसका कोई भौतिक स्वरूप है, क्योंकि जो सब जगह मौजूद है उसको नहीं देखा जा सकता। और एक और बात ईश्वर के अस्तित्व, उसके दर्शन, उसके विचार को लेकर है कि जहां पर हम तर्क युक्त हो जाते हैं ना, जहां पर हम युक्तियां देने लगते हैं, जहां पर हम लॉजिक देने लगते हैं, वहां पर आपकी हार सुनिश्चित है। खासतौर पर जो आस्तिक लोग हैं, तर्क में वो जीत नहीं सकते, तर्क में सदैव नास्तिक ही जीतेगा। बहुत बातें हैं उसके पास कहने की। वो ये भी कहेगा आपको कि अगर ईश्वर ने दुनिया को बनाया है तो फिर ईश्वर को किसने बनाया है। और ऐसे फिर ये एक अंतहीन बहस चलती चली जाती है। तर्क, लॉजिक, युक्ति, ये दो धारी तलवार है। ईश्वर की अस्तित्व की कल्पना और ईश्वर के अस्तित्व को युक्ति द्वारा, तर्क द्वारा अगर स्थापित किया जा सकता है तो तर्क के द्वारा उसको नकारा भी जा सकता है। यही सबसे बड़ी विडंबना, यही सबसे बड़ा विरोधाभास, यही सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे हम प्रेम की बात करते हैं ना, तो प्रेम क्या, अगर आप किसी प्रेमी से पूछेंगे कि प्रेम क्या है, कैसे किया, तो वो यही कहेगा, और फिल्मों में भी हमने सुना है कि ये किया नहीं, ये हो जाता है। और ये अनुभव का विषय है। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, अनुभव का विषय है। तो वैसे ही ईश दर्शन, ईश तत्व, शक्ति विशेष का जो दर्शन है वो अनुभव का विषय है, वो तर्क का विषय नहीं है। वो तर्कातीत है, तर्क से बहुत आगे है, बहुत उससे बियॉन्ड है, बियॉन्ड द लॉजिक है। और यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम हमारी इंद्रियों को इस प्रकार से तैयार करने का प्रयास करते हैं कि वो अंतर्मुखी हो। जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे तो आपको ईश तत्व के दर्शन के लिए बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भीतर ही है। कबीर ने क्या सुंदर बात कही है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और जो तिल माही तेल है, जैसे तेल की वो बात करते हैं, तो तिल के अंदर ही तेल है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो चकमक पत्थर है उसमें आग विद्यमान है, लेकिन एक प्रक्रिया विशेष, एक घर्षण उसको करना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें से आग उत्पन्न होगी। ऐसा ही हमारे अंदर जो ईश तत्व विराजमान है, जो आत्म तत्व विराजमान है, उसको एक प्रक्रिया विशेष में, एक गुरु विशेष दीक्षा के माध्यम से उसको जागृत करता है, और उसमें श्रद्धा के साथ में आपको समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस दुनिया में, जिसमें अभी वर्तमान में हम जी रहे हैं, किसी ने ईश तत्व को प्राप्त किया है, वो अनुभव प्राप्त किया है, तो आप में से भी प्रत्येक उसको प्राप्त अवश्य कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।